हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश मेजर लेसन नंबर 3 द ब्लाइंड डॉग के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड टू द डॉग वंस इट बिकेम द ब्लाइंड मैन्स कंपेनियन। कि डॉग के साथ क्या हुआ जब वो ब्लाइंड बैगर का फ्रेंड बन गया। द ब्लाइंड मैन गेव फूड टू द डॉग, नाउ द डॉग बिकेम हिज कंपेनियन। देखो, जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो क्या होता है, जब ब्लाइंड मैन मिलता है डॉग को तो उसको फूड देता है और दोनों इसी तरह फ्रेंड बन जाते हैं। ही हेल्प्ड हिम गेटिंग हेल्प फ्रॉम पीपल, ही अटैक्ड दैट बॉय हु वाज ट्राइंग टू पिक अप कॉइन्स फ्रॉम बेगर्स बोल। अब क्या होता है, वो कॉइन्स इकट्ठा करने में या फिर पैसा कमाने में, कॉइन्स कमाने में उसकी हेल्प करता था। और एक लड़का था जो ब्लाइंड बेगर को बहुत ही ज्यादा तंग करता था, उसके बोल में से सिक्के उठा लेता था। तो इस बार क्या किया, कुत्ते ने उसको अटैक कर दिया और उसको भगा दिया। देन द रिबन वेंडर टाइड द डॉग विद द स्ट्रिंग एंड गेव वन एंड ऑफ दिस टू द बैगर। अब देखो क्या होता है कि जो ब्लाइंड बैगर की ना एक बूढ़ी औरत देखभाल करती थी, उसकी डेथ हो गई, तो ब्लाइंड बैगर जो है ना वो अकेला रह गया। तो जो हमारे रिबन वेंडर है, रिबन सेलर, उन्होंने क्या किया, एक कॉर्ड डॉग के गले में बांध दिया और उसका जो दूसरा एंड है बैगर को पकड़ा दिया, क्योंकि दोनों वैसे भी साथ में ही रहते थे इसलिए। नाउ द डॉग लेट द ब्लाइंड मैन वेयर एवर ही वॉन्टेड टू गो। अब क्या है, जहां जहां ब्लाइंड मैन जाता था अब डॉग भी उनके साथ साथ वहां वहां जाने लग गया। बट द डॉग लॉस्ट हिज फ्रीडम। अब क्या हुआ, क्योंकि डॉग हमेशा उस कॉर्ड के साथ ही बंधा रहता था, और इसीलिए उसने अपनी जो फ्रीडम है, अपनी आजादी है, वो खो दी। ही वॉज नो लॉन्गर फ्री टू गो एनीवेयर ही लाइक्ड। अब उसको बिल्कुल भी आजादी नहीं है जहां भी वो जाता था वहां जाने की, क्योंकि वो हमेशा उस कॉर्ड से बंधा रहता था। तो देखो, ब्लाइंड मैन से मिलने से पहले जो डॉग था हमारा, वो हमेशा फ्री रहता था, जहां मर्जी जाता था। लेकिन जैसे ही कॉर्ड उसके गले में डाली गई, वो एक ही वही जाता था जहां हमारा ब्लाइंड मैन जाता था। कहने का मतलब उसी कॉर्ड से ही बंधा रह गया और अपनी आजादी उसने खो दी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द फ्रेंडशिप बिटवीन द डॉग एंड द ब्लाइंड मैन बिगिन। कि उस डॉग की और उस ब्लाइंड मैन की जो फ्रेंडशिप है वो कैसे शुरू हुई। An old woman given the blind man food daily and also gave shelter at night। क्या हुआ था कि एक बूढ़ी औरत थी जो ब्लाइंड मैन को खाना भी देती थी और रात को सोने के लिए शेल्टर भी देती थी। वन डे द बेगर वॉज अबाउट टू ईट फूड। एक दिन क्या हुआ कि मार्केट में वहां डॉग भी बैठा हुआ था, बैगर भी बैठा हुआ था। तो बैगर जैसे ही खाना खाने लग जाता है ना, द डॉग स्टूड बिफोर हिम एंड वेग्ड हिज टेल। कि जो कुत्ता वहीं बैठा था और अपनी टेल हिलाने लग जाता है। द ब्लाइंड बैगर गेव हिम समथिंग टू ईट। तो जो ब्लाइंड बैगर था वो उसको टच करता है और उसको खाने के लिए थोड़ा सा दे देता है। द हंग्री डॉग वॉज ग्रेटफुल टू हिम। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स दे बिकेम फ्रेंड्स। अब क्या हुआ, जो हमारा डॉग है उसको बहुत अच्छा लगता है जब उसको ब्लाइंड मैन खाना देता है, और उसी दिन से दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द डॉग गार्ड द ब्लाइंड मैन फ्रॉम द विलेज ओरचिन। जो विलेज का जो एक लड़का था ना, वो जब ब्लाइंड मैन को तंग करता था, डॉग ने उसकी कैसे रक्षा की। अमंग दोज हु केम टू द प्लेस ऑफ्टन वाज अ विलेज बॉय। अब क्या होता था, हर थर्सडे को ना मार्केट लगती थी, और उस मार्केट में एक लड़का आता था जो उसको ब्लाइंड मैन को बहुत तंग करता था। ही लाइक टू टीज द ब्लाइंड बैगर। उसको ब्लाइंड बैगर को तंग करना बहुत अच्छा लगता था। ही ऑफ्टन पिक अप कॉइन्स फ्रॉम द बैगर्स बोल। और बैगर के बोल में से वो हमेशा कॉइन्स चुरा लेता था। द beggar हेल्पलेसली शाउटेड, बट नाउ द डॉग बिकेम हिज गार्ड। हर बार क्या होता था, जो बैगर था वो चिल्लाता ही रहता था क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं था। बट नाउ, और अब क्या है, जो डॉग है वो उसके साथ है और उसका गार्ड बन के उसके साथ खड़ा है। द नेक्स्ट टाइम व्हेन द बॉय पिक्ड अप अ कॉइन फ्रॉम द बेगर्स बोल। अब क्या हुआ, जैसे ही अगली बार उस लड़के ने उस बोल से सिक्का उठाया, द डॉग जम्प्ड ऑन हिम एंड कॉट हिज रिस्ट इन हिज माउथ। अब क्या हुआ, डॉग उसके ऊपर कूदा जंप करके, और उसकी जो बाजू है, रिस्ट है, वो उसने अपने मुंह में पकड़ ली। द बॉय गॉट हिज रिस्ट फ्री एंड रैन फॉर हिज लाइफ। तो बड़ी मुश्किल से उसने अपनी रिस्ट, अपनी बाजू छुड़ाई, कलाई छुड़ाई, और वो वहां से भाग गया। और इस तरह से जो डॉग ने ब्लाइंड बैगर को उस विलेज बॉय से बचाया। क्वेश्चन नंबर 4,
राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ब्लाइंड मैन, के ब्लाइंड मैन का एक चरित्र चित्रण करिए, क्या कैरेक्टर स्केच लिखे। द ब्लाइंड मैन वॉज अ बेगर, जो ब्लाइंड मैन था वो एक बेगर था, भिखारी था। ही यूज्ड टू सिट एट द मार्केट गेट इन द सिटी, वो हमेशा मार्केट गेट पे सिटी में बैठता था। एन ओल्ड वुमन टुक पिटी ऑन हिम एंड गेव हिम फूड, एक और बूढ़ी औरत ने उस पे दया की और उसको खाना दिया। बट आफ्टर द डेथ ऑफ द वुमन ही लॉस्ट फूड एंड शेल्टर, जैसे उस औरत की डेथ हो गई तो जो ब्लाइंड मैन को थोड़ा बहुत खाना जो मिलता था और जो थोड़ा सा सहारा रहने के लिए मिल जाता था वो भी खो गया। नाउ अ डॉग हेल्प्ड हिम, अब क्या हुआ, एक डॉग की उसकी लाइफ में एंट्री हुई और डॉग ने उसको हेल्प की। द बेगर टाइड हिम विद अ स्ट्रिंग, और जो ब्लाइंड बेगर था वो उसको कुत्ते को एक स्ट्रिंग के साथ बांध के रखता था। नाउ द डॉग लेड हिम, अब क्या था, डॉग ही उसको गाइड करता था जहां जहां, मतलब कहने का ये है कि डॉग ही उसको हेल्प करता था। बट द ब्लाइंड मैन वॉज वेरी ग्रीडी, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारा ब्लाइंड मैन है ना, जब उसने ये देखा कि डॉग की हेल्प से उसे बहुत ज्यादा कॉइन्स मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा उसकी आमदनी हो रही है, तो वो लालची बनता चला गया। नाउ ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर एल्म्स, पहले जो ब्लाइंड मैन था वो एक ही जगह रह के भीख मांगता था, लेकिन अब वो जगह चेंज करता था आउट ऑफ ग्रीड, क्योंकि उसको लगता था जितनी जगह वो चेंज करेगा उतने ज्यादा उसको पैसे मिलेंगे। ही ट्रीटेड द डॉग वेरी क्रूअली, और उसने जो हमारा डॉग है ना उसको बहुत उसके साथ बुरा व्यवहार किया। सारा सारा दिन ये लोग चलते थे और सारा सारा दिन ये पैसे कमाता था और उसको खाना भी नहीं देता था। ही वॉकड ऑल डे एंड डिडंट लेट द डॉग टेक रेस्ट, सारा दिन चलते थे और उसको डॉग को रेस्ट भी नहीं मिलता था, और इसलिए क्या हुआ, जो हमारा डॉग है वो बहुत ही ज्यादा पतला हो गया। और टिल द एंड ऑफ द लेसन हमने यही देखा कि कैसे ब्लाइंड मैन जो था वो ग्रीडी बन गया, आउट ऑफ ग्रीड उसने कुत्ते के साथ बहुत Next बुरा व्यवहार question. किया। हाउ डिड द डॉग्स लाइफ चेंज आफ्टर द डेथ ऑफ द ओल्ड वुमन, जैसे ही उस ओल्ड वुमन की डेथ हुई डॉग की लाइफ कैसे चेंज हो गई। द ओल्ड वुमन्स डेथ ब्रॉट ए चेंज इन डॉग्स लाइफ, जैसे उस बूढ़ी औरत की डेथ हुई तो उसे डॉग की जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी आज़ादी खो दी। कैसे, हिज वर्ल्ड बिकेम लिमिटेड टू द ब्लाइंड बेगर ओनली। और देखो बूढ़ी औरत के बाद क्या हुआ, डॉग का जो एक शेल्टर था और जो जो औरत उसे खाना देती थी वो भी छिन गया, सॉरी उस ब्लाइंड बेगर का। हिज वर्ल्ड बिकेम लिमिटेड टू द ब्लाइंड बेगर ओनली, क्योंकि अब जो डॉग था वो कहाँ रहा, हमेशा ब्लाइंड बेगर को ही गाइड करता रहता था, तो वो जहां जहां बेगर जाता था डॉग भी वहीं रहता था, तो उसने अपनी आज़ादी भी खो दी। ही हैड टू फॉरगेट हिज ओल्ड लाइफ, क्योंकि अब वो हमेशा उस कोड के साथ बंधा रहता है, स्ट्रिंग के साथ बंधा रहता है, तो वो खुले में घूम भी नहीं पाता था, तो उसने अपनी आज़ादी भी खो दी। ही हैड टू स्टे फॉर एवर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब उसी स्ट्रिंग के एंड तक ही उसको रहना पड़ता था, मतलब वो बाहर कहीं अपने आप खुली तरह से घूम नहीं सकता था। When he saw other dogs free, he felt jealous, और जैसे भी दूसरे डॉग्स को ऐसे घूमता फ्री घूमता हुआ देखता था तो उसे जेलसी होती थी कि ये लोग फ्री क्यों घूम रहे हैं, मैं इस रस्सी से क्यों बंधा हुआ हूँ। लाइक बिफोर ही sprang on them, पहले की तरह वो उनके ऊपर कूद के पड़ता था। बट इट क्रिएटेड डिफिकल्टी फॉर द beggar एंड ही kicked him, एवरी टाइम जैसे ही डॉग जो खुले आजाद कुत्तों को देखता था ना वो उनके ऊपर भौंकता था और उनके ऊपर चढ़ने की, मतलब उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, उनको काटने की कोशिश करता था, जैसे वो पहले लड़ाई करता था, लेकिन अभी तो वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो जैसे ही डॉग ऐसा करने की कोशिश करता था तो ब्लाइंड बेगर को दिक्कत होती थी, क्योंकि उससे रस्सी खिंचती थी ना, तो हमेशा जो ब्लाइंड बेगर उसको किक करता था, मारता था। और इसी तरह जो है, जो उस कुत्ते की लाइफ चेंज हो गई, पहले वो आजाद था और अब उसकी सारी आजादी खत्म हो गई, क्योंकि अभी वो इस एक स्ट्रिंग से ही बंधा Question रह रहा number है। 6, डिस्क्राइब द डॉग्स लाइफ, यहाँ पे डॉग्स लाइफ आएगा। डू लेड आफ्टर बीइंग सेट फ्री फ्रॉम द ब्लाइंड मैन, कि जब डॉग ब्लाइंड मैन से छुटकारा पाकर भाग गया तो उसकी लाइफ को डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। द परफ्यूम सेलर कट द स्ट्रिंग टाइड अराउंड द डॉग, अब क्या हुआ, जब परफ्यूम सेलर वो जो तीनों दुकानदार थे ना उन्होंने डॉग की ये बुरी कंडीशन देखी ना, तो उन्होंने क्या किया, वो जो स्ट्रिंग थी उसको काट दी, किसने, परफ्यूम सेलर ने। नाउ द डॉग गॉट फ्रीडम, अब जो हमारा डॉग है वो फ्री हो चुका था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। ही नोज अबाउट द डिचेज हैप्पीली, अब वो सब जगह जा जाके सूंघ रहा है। He picked quarrels with other dogs,
और उसने दूसरे कुत्तों के साथ लड़ाई की। देखो अब वो आजाद हो चुका है, वो पहले वाली जिंदगी जीना चाहता है और वही हरकतें कर रहा है जो वो पहले करा करता था। ही रैन राउंड एंड राउंड द फाउंटेन इन द मार्केट प्लेस एंड बाग, मतलब वो पूरी तरह आजादी से घूम रहा है, फाउंटेन के उसने चारों तरफ चक्कर लगाए हैं और भौंका है। हिज आइज शॉन विद जॉय, अब उसकी आंखों में खुशी है। ही रिटर्न टू हिज फेवरेट प्लेसेस, वो अपनी उस हर जगह पे जाता है जहाँ वो पहले जाया करता था। कहने का मतलब है वो बहुत ज्यादा खुश है और क्योंकि वो नेक्स्ट आजाद क्वेश्चन, है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द डॉग्स बिहेवियर? जो डॉग का जो बिहेवियर है ना उसके बारे में आपके क्या विचार है, आपके क्या ओपिनियन है? द डॉग इज मोर इम्पोर्टेंट ऑफ द टू कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। देखो जैसा कि हमें पता है स्टोरी में मेन तो दो ही कैरेक्टर है, ब्लाइंड मैन जिसका नाम है सामी और डॉग का नाम है टाइगर। ही इज एन ऑर्डिनरी स्ट्रीट डॉग, वो एक गली का डॉग है, एक यू कैन से स्ट्रीट डॉग है। ही बिकम्स द कंपेनियन ऑफ द ब्लाइंड बेगर। अब क्या होता है, शुरू के 2 साल तक तो वो अकेला रहता है, लेकिन थर्ड साल में उसकी जिंदगी में कौन आता है, एक ब्लाइंड बैगर आता है। ही सेव्स हिम फ्रॉम द विलेज उर्चिन। अब क्योंकि दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं तो जो विलेज उर्चिन है जो ब्लाइंड बैगर को तंग करता था, डॉग उसको बचाता है उससे। देन वन डे द ब्लाइंड मैन टाइज द डॉग विद अ स्ट्रिंग। एक दिन क्या होता है, जब उस बूढ़ी औरत की डेथ हो जाती है तो जो हमारा ब्लाइंड मैन है डॉग के गले में एक स्ट्रिंग बांध देता है, एक रस्सी बांध देता है। डॉग्स लाइफ बिकम लिमिटेड। अब क्या है, पहले जो आजाद डॉग था वो आ, उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाती है क्योंकि वो हमेशा ब्लाइंड मैन के साथ रह रहा है। ही लूजेज हिज फ्रीडम, उसकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। वन डे ही बिकम्स फ्री। अब एक दिन क्या होता है कि जो हमारा डॉग है वो फ्री हो जाता है। देखो शुरू में हमने क्या पढ़ा स्टोरी में, उसका जो डॉग का बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा हाइपर है, वो हमेशा लड़ता रहता है क्योंकि वो एक स्ट्रीट डॉग है, उसको खाने के लिए लड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे हम क्या देखते हैं उसका बिहेवियर में कि वो जो ब्लाइंड बेगर है उसका फ्रेंड बन जाता है, उसका बिहेवियर थोड़ा सा पोलाइट और काम हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो तीसरा पड़ाव आता है उसमें क्या, वन डे ही बिकम्स फ्री, कि एक दिन क्या होता है, डॉग जो ब्लाइंड बैगर के ग्रीडी बिहेवियर की वजह से डॉग की लाइफ बहुत खराब हो जाती है, वो बहुत पतला हो जाता है। तो एक दिन वो क्या देखते हैं हम, वो जब उसको उसकी कॉर्ड को जो परफ्यूम सेलर है काटता है तो डॉग फ्री हो जाता है। ही वॉज वेरी हैप्पी, और जब वो फ्री होता है वो बहुत खुश हो जाता है। हाउएवर इन द एंड ही रिटर्न टू द ब्लाइंड मैन अगेन। अब क्या हम देखते हैं वो फ्री हो जाता है, लेकिन फिर से 20 दिन के बाद उस ब्लाइंड मैन के साथ उसको दोबारा देखा जाता है, मतलब वो वापिस ब्लाइंड मैन के पास आ जाता है। क्यों? हम जानते हैं कि डॉग एक बहुत ही फेथफुल एनिमल होता है, वो ट्रस्टवर्दी एनिमल होता है। और सेकंड रीजन ये भी है कि वो खाना, क्योंकि ब्लाइंड मैन उसको खाना देता था ना, तो एक तो आउट ऑफ ऑनेस्टी या फिर आप ये मान लो अपनी वफादारी के कारण वो उस ब्लाइंड मैन के पास वापस आया, और सेकंड रीजन ये है कि वो उसको खाना मिलता है उससे, इसलिए वो उसके पास आ जाता है। रिटर्न टू द ब्लाइंड मैन अगेन एंड इज टाइड विद एन आयरन चेन। जब वो ब्लाइंड मैन के पास आता है ना, ब्लाइंड मैन को बहुत गुस्सा आता है और अब वो उसको आयरन की चेन के साथ बांध देता है। परहैप्स द नेसेसिटी ऑफ फूड ब्रिंग्स हिम बैक। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, शायद फूड के लिए वो वापस आया है। तो थ्रू आउट द स्टोरी हम डॉग के जो बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉग। डॉग का एक हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। दिस डॉग वॉज नॉट अ वेरी इम्प्रेसिव और हाई क्लास डॉग, क्योंकि हमें पता है वो जो डॉग है एक स्ट्रीट डॉग है ना, तो कोई हाई क्लास डॉग नहीं है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी स्ट्रीट डॉग, एक आम सा साधारण सा स्ट्रीट डॉग है। इट्स कलर वॉज डल वाइट, यू कैन से फेडेड वाइट कलर है इसका। इट्स टेल हैड बीन म्यूटिलेटेड बाय समवन एट अ वेरी यंग एज। देखो इसकी जो पूंछ ना किसी ने बहुत कम उम्र में ही काट दी थी। इट वॉज born ऑन अ स्ट्रीट, सड़क पे पैदा हुआ था। इट फेड इटसेल्फ ऑन द लीविंग्स एंड गार्बेज ऑफ द मार्केट प्लेस। देखो क्योंकि ये मार्केट में रह रहा है तो मार्केट में जो भी बचा कुचा पड़ा रहता था, गार्बेज पड़ा रहता था, वहीं से ये खाना खाता था। इट्स गेट वॉज ऑल्सो अनइम्प्रेसिव। अब देखो कहने का मतलब क्या है, देखो स्ट्रीट जो डॉग होते हैं उनको हमेशा लड़ भिड़ के अपना खाना छीनना पड़ता है। तो ये जो डॉग है ये भी बड़ा ही हाइपर डॉग है जो हमेशा
लड़ाई झगड़े करता रहता था। देयर वर मेनी स्कार्स ऑन इट्स बॉडी मेड बाय फाइट्स विद अदर स्ट्रीट डॉग्स। इसके बॉडी पे बहुत सारे स्कार्स थे, जो कैसे आए हैं, क्योंकि देखो इसको खाना, वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया में अपना सत्ता बनाए रखने के लिए इसको लड़ना पड़ेगा। तो उस लड़ाई के कारण इसकी बॉडी पे बहुत सारे स्कार्स है। कहने का मतलब क्या है, ये वो डॉग है जो शांत तो बिल्कुल भी नहीं है, जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है और पूरे मार्केट एरिया में बिल्कुल फ्रीली घूमता है। तो यही एक डॉग है। और हम जानते हैं अपनी लॉयल्टी के लिए डॉग बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो यही हम इस स्टोरी में इस डॉग के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक बहुत आम सा डॉग है, और कलर जो इसका डल है, हमेशा लड़ाइयाँ करता रहता है, हाइपर डॉग है, फेथफुल है, ऑनेस्ट है, वेरी काइंड है, तभी तो ब्लाइंड बेगर को हेल्प करता है। ये सब इसमें नेक्स्ट क्वालिटीज है। हाउ डिड द डॉग बिकम फ्री? अब देखो स्टोरी के एंड में क्या देखते हैं हम कि डॉग जो है वो फ्री कैसे हुआ। द ब्लाइंड बेगर ट्रीटेड द डॉग क्रूअली। जो हमारा ब्लाइंड बेगर है ना, क्योंकि वो ग्रेडी हो गया था, उसके पास बहुत पैसा आने लग गया था डॉग की वजह से, तो वो सिर्फ पैसा पैसा कमाने के लिए डॉग के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, उसको सारा सारा दिन चलाता था, खाना नहीं देता था। Whenever the dog stopped, his master kicked him and beat him with his stick. जैसे ही देखो सारा दिन ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि इनको पैसे ज्यादा कमाने हैं। तो जैसे ही डॉग रुकता था ना थकावट के मारे, तो जो ब्लाइंड बैगर था उसको मारता था बहुत बुरी तरह से अपनी स्टिक के साथ। एज मंथ्स पास द डॉग बिकम वेरी वीक एंड हिज रिब्स कुड बी सीन। अब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो जो हमारा जो डॉग है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है, एंड उसकी जो हड्डियां हैं वो भी दिख रही है। द रिबन सेलर, द नॉवल विंडो एंड द परफ्यूमर इन द मार्केट सॉ दिस एंड पिटीड द डॉग। अब देखो जो उस मार्केट में जो तीन सेलर्स है, रिबन सेलर और बुक सेलर एंड द परफ्यूमर, वो देखते हैं ना, उनको बहुत दया आती है कि देखो ये कुत्ता, इसकी क्या बुरी दुर्दशा हो चुकी है। द ब्लाइंड बेगर एज अप्रोचिंग देम। अब देखो क्या होता है, एक दिन जो हमारे ब्लाइंड बेगर सामी है वो उनके पास आता है। देन द परफ्यूमर टुक द सिजर्स एंड कट द कॉर्ड ऑफ द डॉग। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इस डॉग को इस कष्ट से मतलब मुक्त करना है। तो वो क्या करता है, सिजर्स उठाता है और उसकी जो स्ट्रिंग है उसको काट देता है। As the dog became free, he jumped away and ran. और जैसे ही डॉग की वो रस्सी काटती जाती है, वो फटक से भाग जाता है और फ्री हो जाता है। और इस तरह से हमारा जो डॉग है वो फ्री हो जाता है, मतलब उसको सो गाइस फ्रीडम ये मिल थे जाती है। आपके क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द लेसन द ब्लाइंड डॉग। आई होप कि ऑल द क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।